विंड ब्रेकर के चैप्टर 14 में आपका स्वागत है। तो ये चैप्टर अभी तक के विंड ब्रेकर के जितने भी चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा फाइट इसी चैप्टर में रहने वाली है। तो पिछला चैप्टर हिरागी और साको के बीच फाइट के साथ खत्म हुआ था। इन दोनों के बीच फाइट का कारण पास्ट का कोई मनमुटाव रहा होगा, इसका पता हमें इनकी बातों से चलता है। जहां साको लास्ट में हिरागी को कहता है अब भी तुम मुझे नीची नज़रों से देखते हो। तो इनके बीच कुछ ऐसी ही कन्वर्सेशन के साथ पिछला चैप्टर एंड हुआ था। और इस चैप्टर में हम सीधे इनकी फाइट पर जंप करते हैं, जहां साको हिरागी पर एक पंच मारता है। हिरागी उस पंच को दूसरी तरफ मोड़ देता है। एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट बात, इस चैप्टर का नाम है गॉड ऑफ वॉर, और इसका मतलब अभी तो नहीं पर इस चैप्टर में आगे पता चलेगा। और अगर पता है तो बता दो इसका क्या मतलब है। तो चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। साको फिर हिरागी पर एक किक मारता है। हिरागी इस किक को रोकने के लिए तैयार था, पर तभी साको ही अपनी किक को अपने हाथ से रोक देता है। एंड हिरागी कंफ्यूजन में सोचता है इसने अपनी किक क्यों रोकी, पर तभी साको अपनी उस रोकी हुई किक को किसी स्प्रिंग की तरह फिर से हिरागी की तरफ मोड़ देता है। साको ने अपनी इस किक का इस्तेमाल किसी स्प्रिंग की तरह किया ताकि इसका इम्पैक्ट बढ़ सके। हिरागी इस किक से बाल बाल बचता है। और अगर हम इनकी फाइट के दौरान ऑडियंस के रिएक्शन पर आए तो शिशिटोरिन के बंदे साको को चीयर अप कर रहे हैं। नायरी कहता है हिरागी कॉर्नर पर आ गया। और अगर शिशिटोरिन के वॉइस लीडर टोगामे जो पर आए तो वो कहता है साको फाइट बहुत सही कर रहा है। चोजी कहता है वो हमारे बिग 5 में से एक है, हिरागी है तो क्या हुआ, वो हारेगा नहीं। जो कहता है मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहा है, पर वो पहले किसी और से ऐसे नहीं लड़ा। जब उसने हमें ज्वाइन किया था तब ऐसा लगता था वो किसी चीज को लेकर बेचैन था। चोजी कहता है साको ने आज बहुत बातें भी की। जो कहता है शायद ये हिरागी को जानता है इसीलिए। और अगर इनकी फाइट पर आए तो हिरागी साको पर एक पंच मारता है। साको उसे बड़ी इजीली डॉज कर लेता है। साको यहाँ सीधे अपने लक्ष्य पर केंद्रित था, बहुत सीरियस। उसके चेहरे पर खुशी का कोई तिनका नहीं। साको हिरागी पर एक पंच मारता है। हिरागी उसकी फोर्स से हल्का पीछे की ओर खिसकता है। साको हिरागी से कहता है तुमने कोई प्रोग्रेस नहीं की है ना। और हिरागी कहता है तुमने ज़्यादा बात करना शुरू कर दिया है ना। इवन तुम हमेशा चुप रहते थे, इसलिए मुझे कभी ये तुम्हें सिखाना नहीं पड़ा। और इसी के साथ इनकी पास्ट मेमोरी भी दिखाई जाती है। इस बात से साको ट्रिगर हो जाता है। वो हिरागी की तरफ और तेजी से बढ़ता है और हिरागी की ठुड्डी पर एक पंच मारता है। हिरागी मन में सोचता है क्या ये अभी और तेज हो गया। तभी साको हिरागी की कनपट्टी के नीचे एक किक मारता है और हिरागी सीधे दीवार से टकरा जाता है। इस किक से उसे काफी चोट लगी है क्योंकि उसके मुंह से खून आ रहा है। साको हिरागी की तरफ देखते हुए कहता है प्रोग्रेस करने के बजाय तुम ज्यादा वीक हो गए। और साको उमेमिया की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे ऐसा होने का कारण ये है, जो लोग पूरे दिन दोस्तों के साथ रहते हैं। तभी साकुरा इसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है हे। साको कहता है क्या। साकुरा कहता है तू नहीं बेवकूफ। ये हिरागी को कहता है शार्क टीथ गाय, तुम मुझे सुन रहे हो। ये आदमी तुम्हारी वजह से मुझे नीची नजरों से देख रहा है। तुम्हारा पेट पहले से ही इतना वीक था, अब तुम क्यों वीक हो रहे हो। साकुरा ये कहते हुए आगे जाने लगता है और नायरी इसे रोकता है। ये सोचकर सुओ हंसने लगता है तो नायरी इससे पूछता है तुम क्यों हंस रहे हो। सुओ कहता है माफ करना, मैं कुछ सोच रहा था। साकुरा पहले से भी ज्यादा अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगा है। साकुरा ब्लशिंग करते हुए कहता है उसने मुझे नीची नजरों से देखा तो बस मुझे गुस्सा आ गया। सुओ कहता है यस यस श्योर। तभी उमेमिया कहता है अब शांत हो जाओ साकुरा। साको यही नाम था ना तुम्हारा। तुम जानते हो हिरागी बोफ्यूरिन में एक हेवनली जनरल है और उसकी टीम का नाम है वैष्णवना। तुम जानते हो वैष्णवना का दूसरा नाम क्या होता है। तभी इसके पीछे से हिरागी उठता है और इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है काफी टाइम हो गया इतनी जबरदस्त किक खाए हुए। और हिरागी इस पर एक पंच मारता है। इस पंच को डॉज करने में इसे मुश्किल होती है। हिरागी कहता है यकीन नहीं हो रहा, मैं सबके सामने इतना कमजोर दिखा। उमेमिया कहता है वैष्णवना का दूसरा नाम है बिस्मोंटेन, द गॉड ऑफ वॉर, जो सारे युद्धों पर शासन करता है। एंड ये क्रेजी स्टैच्यू, इसके पैरों के नीचे कौन सा जानवर है आई डोंट नो। अब हिरागी अपने पेट दर्द की दवाई निकालता है। इसका नाम गासुकुंटेन था शायद। और कहता है थैंक्स, तुम्हारी वजह से एक फर्स्ट ईयर वाले ने मुझे सुनाया और मैंने खुद को ही एम्बेरस कर दिया। मेरे पास बहुत मेडिसिन तो नहीं है, पर अब मैं पूरा जोश से भरा हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। गुड बाय।